शहर में मुझे सबसे खूबसूरत और सबसे महंगी वेश्या के रूप में जाना जाता था। हर दिन सोना खदानों में काम करने वाले मजदूर लाइन लगाते थे, एक महीने की कमाई खर्च करने को तैयार, बस मेरे साथ एक रात बिताने के लिए। लेकिन उनकी आंखों में मुझे सिर्फ हवस और लालच दिखाई देता था। मुझे इससे सिर्फ घृणा और खालीपन महसूस होता था। मेरा शरीर एक सामान बन चुका था और मेरी आत्मा सुन्न हो चुकी थी। तभी एक दिन किसी अजनबी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। उसका नाम माइक था, एक साधारण किसान जिसने मेरे साथ एक रात बिताने के लिए दोगुनी कीमत देने की बात कही। उसने धीरे से कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। मैं ये बातें पहले भी कई बार सुन चुकी थी, इसलिए मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन अगले 3 दिनों तक माइक बार बार आता रहा, हर बार दोगुना पैसा देता रहा। उसने मुझे छूने की कोई जल्दी नहीं दिखाई। वो बस अपने खेतों, धूप में लहलहाती गेहूं की फसल और अपने सपनों की जिंदगी के बारे में बातें करता रहा। मैं हंस पड़ी और कहा, मुझे तुमसे कोई भावना नहीं है, तुम बस एक साधारण किसान हो। वो एक पल के लिए चुप हो गया। उसका चेहरा उतर गया, लेकिन उसने कोई बहस नहीं की। वो चुपचाप चला गया। उसकी जाती हुई पीठ को देखकर मेरे अंदर एक अजीब सा दर्द हुआ, ऐसा कुछ जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अगले दिन मैंने हिम्मत जुटाई और मैडम से मुझे आजाद करने की विनती की, लेकिन वो मुझे कैसे जाने देती। मैं उसके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। उसने अपने आदमियों से मुझे बुरी तरह पिटवाया। खून और आंसू एक साथ बह रहे थे। मैं टूटी हुई, घायल और बेबस थी। तभी माइक फिर आया। मुझे उस हालत में देखकर उसने एक पल की भी देर नहीं की। उसने अपनी सारी जमा पूंजी देकर मेरी आजादी खरीद ली। उसकी आंखों में कोई लालसा नहीं थी, सिर्फ एक दृढ़ निश्चय था। उसने वहीं घुटनों के बल बैठकर मुझे शादी के लिए प्रपोज भी किया। जब मुझे होश आया, मैं उसके खेत वाले घर में थी। वो मेरे घाव देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने तुरंत खुद को पीछे खींच लिया। मुझे किसी पर भरोसा नहीं था और मैं खुद को कमजोर दिखाने से डरती थी। 3 हफ्ते बीत गए। एक दिन जब वो घर से बाहर गया, मैंने चुपचाप अपने पुराने कपड़े पहने और वापस शहर जाने का फैसला किया। मैं ज्यादा दूर नहीं गई थी कि माइक मुझे पीछे से आता दिखा। मैं तेज चलने लगी, सोच रही थी कि वो मुझे रोकने की कोशिश करेगा। मैं पलटी और उसे थप्पड़ मारते हुए चिल्लाई, तुम मुझे अपना नहीं बना सकते। माइक ने गुस्सा नहीं किया। उसने बस इतना कहा, उस तरफ 19 मील दूर वो शहर है जहाँ से तुम आई हो, और इस तरफ सिर्फ 1 मील दूर तुम्हारा घर है जहाँ खाना है और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उसकी आवाज शांत थी लेकिन मजबूत थी। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैंने उस 1 मील वाले रास्ते को चुना। जब मैं घर पहुंची, माइक ने कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप मेरे पैरों के घाव साफ करने लगा। मैंने उसके चेहरे को देखा और पहली बार मेरे अंदर कुछ गर्माहट सी महसूस हुई। उस रात मैंने अपने शरीर से उसका एहसान चुकाने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे धीरे से मना कर दिया। उसने कहा कि वो इंतजार करेगा उस दिन का जब मैं सच में उसके साथ रहना चाहूंगी। मैंने ऐसा इंसान पहले कभी नहीं देखा था। उसने कोई जल्दी नहीं दिखाई, वो बस मेरे साथ रहा। फिर मैंने एक असली पत्नी बनना सीखना शुरू किया। अगले दिनों में मैंने पहली बार मुर्गियों के दड़बे से अंडे इकट्ठा किए, मछली पकड़ने की कोशिश की, यहाँ तक कि लकड़ी काटना भी सीखा। मैं इनमें अच्छी नहीं थी, लेकिन पहली बार मुझे सुकून मिल रहा था। धीरे धीरे बिना जाने मैं उस पर निर्भर होने लगी। थोड़ा थोड़ा करके मैंने खुद को उसके सामने खोलना शुरू किया। फिर एक दिन पड़ोसी के यहाँ बच्चा हुआ। माइक उस बच्चे को इतनी ममता से देख रहा था। उसे बच्चों से बहुत प्यार था, लेकिन मैं कभी मां नहीं बन सकती थी। मैंने उसे सच बता दिया कि सालों पहले एक रईस आदमी ने मेरा शोषण किया था। ये वो याद थी जिसे मैंने हमेशा के लिए दफना दिया था, कभी किसी से साझा नहीं किया। लेकिन ये सुनकर माइक बिल्कुल नहीं बदला। उसने बस इतना कहा, इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे तुमसे प्यार करना बंद कर दे। फिर भी मुझे खुद को उसके लायक नहीं लगा। मैंने उसके लिए एक चिट्ठी लिखी, शादी की अंगूठी मेज पर रखी और चुपचाप वहाँ से चली गई। मैं अपने पुराने जीवन में वापस नहीं गई। मैंने शहर में एक वेट्रेस की नौकरी शुरू कर दी। दिन ब दिन मैंने कोशिश की कि वक्त सब कुछ भुला दे, खासकर माइक को। 4-5 साल बीत गए। शायद मेरी इज्जत की वजह से वो कभी मुझे ढूंढने नहीं आया, लेकिन मैं उसे कभी भूल नहीं पाई। फिर एक दिन माइक का भाई मुझे ढूंढता हुआ आया। उसने बताया कि माइक ठीक नहीं है। उसने इतने सालों तक मेरा इंतजार किया और कभी आगे नहीं बढ़ा। ये सुनकर मैंने आखिरकार हिम्मत जुटाई और वापस जाने का फैसला किया। इन सालों में मैं माइक से नहीं भाग रही थी, मैं अपने उस हिस्से से भाग रही थी जो अब भी प्यार पाना चाहता था। लेकिन इस बार मैं भागना छोड़ चुकी हूँ।